Hello my dear students, this is Swati Chavla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous videos, we have covered the most important questions, past year questions and the solution of CBSE study material till session 4 of unit 3 that is database management system. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे most important questions plus previous year questions plus the solution of CBSE study material of session 5 that is create forms and reports using Wizard. It seems very interesting ना कि सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही चैनल पर मिल रही हैं, सिर्फ यहाँ पर. तो फटाफट से आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी. एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. First of all, let's start with the fill in the blanks. Session 5 है बेटा हमारा, that is create forms and reports using Wizard. And this is the last session of unit 3. First fill in the blank is to create a form. You need to select dash option available under database section. तो आपका जो database section होता है, यहाँ पर बात हो रही है बेटा ओपन ऑफिस बेस की. अब काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम वी आर डूइंग दिस फ्रॉम MS ऑफिस या लाइबर ऑफिस, कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, बट जो CBSE का स्टडी मटेरियल है दैट इज अकॉर्डिंग टू ओपन ऑफिस. दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस द कंसेप्ट यूजिंग ओपन ऑफिस. अब अगर मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है तो मुझे डेटाबेस के अंदर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा? फॉर्म्स ऑप्शन. वहां पर मुझे ऑप्शंस गिवन होते, टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट, राइट. तो वहां से हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? फॉर्म. A dash helps to collect specific information from the pool of data in the database. अब pool of data क्या होता है बेटा? जहां पर मेरे पास काफी सारा डेटा हो, उसमें से मुझे कुछ पार्ट को क्या करना है? रिट्रीव करना है, फेच करना है, राइट, या फिर एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. A dash helps to collect specific information. अब यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की क्या बात हो रही है कि काफी सारे डेटा है, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट आई एम फेचिंग द डेटा. उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेरी. डैश आर यूज्ड टू डिस्प्ले द समरी ऑफ डेटा. देखो जब भी आपको ये चीज मेंशन, डेटा आपको समराइज्ड फॉर्म में चाहिए हो या फिर क्वेश्चन में आ जाए प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए हो, समराइज्ड फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, तो वी विल गो विथ रिपोर्ट्स. तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर? रिपोर्ट्स. नेक्स्ट है डैश आर द इंटरफेसेस विथ विच यूजर इंटरेक्ट्स. यूजर इंटरेक्ट आ जाए, इंटरेक्शन विद यूजर, यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली, ऐसा कुछ भी आ जाए पॉइंट तो आप क्या लिखोगे? फॉर्म्स. डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी स्टोर इन डैश. एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल्स में डेटा स्टोर है तो कहां पर वो कलेक्टिवली स्टोर होगा? इन डेटाबेस. नेक्स्ट इज अ डैश इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट. ठीक है, आपको डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आ रहा है. समराइज्ड फॉर्म में है, क्लियर फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? रिपोर्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर्स. दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल और इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिएट फॉर्म. सी, अब मैं टेबल के थ्रू भी अपना डेटा एंटर करा सकती हूँ, वही काम मैं फॉर्म के थ्रू भी कर रही हूँ, बट फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी यूज करने के लिए? अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो क्या अगर मैं आपको वो फॉर्म एक दे दूं, आप उसमें अपना फिल करो इन्फॉर्मेशन, तो क्या वो आप लोगों के लिए इजी नहीं होगा फिल करना? बिल्कुल होगा. ठीक है. सो अ फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस. एक सिस्टमैटिक वे मींस कि जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, दैट इज फॉर्म. It is an interface in a user specified layout that lets users, इसमें जो है यूजर अपना डेटा व्यू भी कर सकते हैं, व्यू मींस चेक कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, कोई और रिकॉर्ड एंटर करना हो, चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल. आपके जो फॉर्म और टेबल हैं वो आपस में लिंक होते हैं. तो व्हाट डज दिस मीन कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज द डेटा इन अ फॉर्म, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द टेबल, एंड इफ यू आर चेंजिंग द डेटा इन टेबल तो वो आपका कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा? फॉर्म. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट. रिपोर्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं? अ रिपोर्ट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट.
या फिर आप लिख सकते हो रिपोर्ट हेल्प्स अस टू गेट द डेटा इन जनरेट द डेटा इन समराइज्ड फॉर्म, क्लियर फॉर्मेट, प्रिसाइज फॉर्मेट, कंसाइज वे में डेटा होगा। प्लस आप क्या कह सकते हो कि अगर मुझे प्रिंटेड फॉर्म में भी डेटा चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, रिपोर्ट। सो अ रिपोर्ट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। वी कैन ऑल्सो क्रिएट रिपोर्ट इन अ डेटाबेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स टू क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। प्रीरिक्विजिट्स मींस कि अगर मुझे फॉर्म और रिपोर्ट क्रिएट करनी है उससे पहले मेरे को प्रीरिक्विजिट्स मींस पहले से रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जब तक मेरे पास टेबल नहीं होगी मैं फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकती, जब तक मेरे पास टेबल नहीं होगी मैं रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकती। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फॉर्म और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए, दैट इज मेरे पास क्या होनी चाहिए, टेबल, राइट। So the prerequisite to create a form and report is a table. Without table we cannot create forms and we cannot generate the reports, right? अगर मेरे पास table created है, अगर मेरे पास table created है, तो I can generate my form, I can generate my reports as well. So forms allows us to both add data to tables and view data that already exist. Means कि आपका जो form होगा, इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है ना बेटा, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। प्लीज विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेशन वाइज सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आपको सिर्फ उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, प्लस उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो इम्प्लीमेंट करके जरूर देखना। एंड रिपोर्ट्स प्रेजेंट द डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम क्वेरीज, कि अगर आपको जो रिपोर्ट्स मींस अगर आपने कोई क्वेरी लगा दी उसमें भी मेरा रिजल्ट टेबुलर फॉर्म में आता है, उस क्वेरी की भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? अ फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। रिपोर्ट में हम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करा रहे हैं, वो समराइज्ड फॉर्म में मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है। बट फॉर्म में क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक वे जो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएगा। प्लस अगर आपने इंफॉर्मेशन चेक करनी हो, मॉडिफाई करनी हो, रिकॉर्ड ऐड करना हो, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू इन द फॉर्म। इट इज एन इंटरफेस इन द यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर्स टू व्यू, डेटा चेक कर सकते हो, एंटर कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। वी कैन ऑल्सो क्रिएट रिपोर्ट इन अ डेटाबेस। घूम फिर के 4-5 क्वेश्चंस में सिर्फ वही एक ही बात आ रही है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अभी इसको समराइज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नो दिस इज द सेकंड लास्ट। ओके, कैन अ फॉर्म डिस्प्लेस डेटा फ्रॉम क्वेरीज? यस, ठीक है। क्वेरी में भी क्या होता है, जब हमने कोई क्वेरी लगाई मुझे आंसर टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, तो वो भी आपका क्या होता है, काइंड ऑफ व्यू, वर्चुअल टेबल जिसको आप कहते हो। उससे भी आप अपना फॉर्म जनरेट कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, प्लस रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। यस, अ फॉर्म कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम क्वेरीज। अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट वी कैन यूज टू एंटर, एडिट, डिस्प्ले, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी, दोनों से हम टेबल और क्वेरी दोनों से ही हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस? देखो, अगर फॉर्म क्रिएट करना तो आई एम हैविंग 2 मेथड्स, बाय यूजिंग डिजाइन व्यू एंड बाय यूजिंग विजार्ड। बट अगर मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आई एम हैविंग ओनली वन मेथड, दैट इज विजार्ड ओनली, राइट। अब एक बार थोड़ा सा इसको एक बार प्रैक्टिकली लेट मी शो यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके लिए मुझे ओपन ऑफिस बेस को ओपन कर लेना चाहिए, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फिर इसको ओपन करके सिर्फ ये बताना बेटे, एक तो जो फिलअप में ऑप्शन आया था आपका, राइट। और अगर फॉर्म और रिपोर्ट बिल्कुल डिटेल में किस तरीके से जनरेट करना, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जो आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है दैट यू हैव टू सी, राइट। चलो, ये हमने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लिया। नाउ लेट मी शो यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, जो आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक था, दैट इज टू क्रिएट अ फॉर्म यू नीड टू सेलेक्ट डैश ऑप्शन अवेलेबल अंडर डेटाबेस सेक्शन। अब ये देखो, ये मेरे पास डेटाबेस सेक्शन है, राइट। अब इस डेटाबेस सेक्शन में मेरे पास ये ऑप्शंस हैं बेटा।
टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर माई या फिर नेम एनी वन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो ये सारे मेरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ही हैं। कौन कौन से हैं? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, दीज ऑल आर योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब से अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करें, उसमें फॉर्म कहीं और किसी और नेम से गिवन है, राइट, और हो सकता है वो डेटाबेस सेक्शन में ना भी गिवन हो, बट जो आपका सीबीएसई स्टडी मटेरियल है उसमें जो क्वेश्चंस है दैट आर अकॉर्डिंग टू योर ओपन ऑफिस, राइट। तो एक हम ऐसा करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, लेट मी ओपन दिस वन, राइट। अब इसमें देखो हमारे पास क्वेरीज भी सेव कर रखी है मैंने, और अब अगर मुझे फॉर्म जनरेट करना है, सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट फॉर्म, ये विजार्ड के थ्रू करते हैं, राइट। अब मुझे देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, टेबल्स और क्वेरीज, राइट। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे ये टेबल्स भी आ रही है प्लस क्वेरीज भी आ रही है। सेम आपका काम रिपोर्ट में होगा। तो आपकी जो प्री रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट, अब क्वेरी जिनके हमारे में आंसर आ रहा है कि क्वेरी भी तो हो सकती है, बट क्वेरी भी तभी होगा बेटा जनरेट होगी जब आपके पास टेबल बनी होगी। जब तक टेबल नहीं क्रिएट करोगे हम क्वेरी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट है दैट इज टेबल, राइट। अब हम इस पर आ जाते हैं, एक सेकेंड। फॉर्म, देखो फॉर्म को जनरेट करने के हम हैविंग टू मेथड्स, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड्स टू क्रिएट अ फॉर्म। और अगर मुझे रिपोर्ट को जनरेट करना हो तो वी आर हैविंग ओनली वन मेथड दैट इज बाय यूजिंग विजार्ड। और अगर मुझे टेबल जनरेट करनी है तो दीज आर माय मेथड्स, ठीक है। प्लस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड एज वेल। आई थिंक दिस सेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जो आपकी सेशन 5 है बेटा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं दैट आर कंप्लीटेड नाउ। इसी के साथ आपका जो यूनिट 3 है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अदर सेशंस, राइट। प्लस आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ रिमेनिंग सेशंस, जो सेशन 1, 2, 3, 4 है, उनका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन दिस आई बटन प्लस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। डू चेक इट आउट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैक्सिमम जितना हो सके इसको शेयर कर दो, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए, क्यों ना आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो दबा कर वीडियो को शेयर कर दो एंड हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना एंड साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना so that आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.